Class 9th, Chapter 2, Polynomials, Exercise 2.4. In this exercise, we have factor theorem. So, in factor theorem, if a polynomial Px is a polynomial as a is any real number, a कोई एक real number है, then x minus a is a factor of that Px polynomial. यानी जो polynomial हम ऊपर बात कर रहे थे, अगर x माइनस ए उसका फैक्टर है तो सिर्फ तभी होगा इफ पी ए इज इक्वल टू जीरो. पी ए इज इक्वल टू जीरो मतलब अगर हम उस पॉलिनोमियल में x की जगह पर इस a को पुट करेंगे और आंसर जीरो आता है पुट करने पर, तो x माइनस ए उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा. एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं. इफ px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये हमारे को एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है. और एक पॉलिनोमियल और है क्वेश्चन में x प्लस 2. हमें बताना है कि ये x प्लस 2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है. तो ये हम लोग कैसे करेंगे, हम इस पॉलिनोमियल को जिसको चेक करना है कि वो फैक्टर है या नहीं है, उसको इक्वेट कर देंगे जीरो, उसका जीरो फाइंड आउट कर लेंगे इक्वल टू जीरो पुट करके. तो x प्लस 2 का जीरो क्या होगा, -2. कैसे, x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू -2. तो इस पॉलिनोमियल का ये जीरो है. अब हमें चेक करना है कि x प्लस 2 गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं. तो x इज इक्वल टू -2, हम x की वैल्यू -2 पुट कर देंगे. जहां जहां पे भी x है वहां वहां पे हम -2 पुट कर देंगे. -2 क्यूब प्लस 3 -2 स्क्वायर प्लस 5 -2 प्लस 6. -2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 -8 बिकॉज ऑड नंबर है हमारे पास पावर में और माइनस का साइन है तो माइनस में आएगी वैल्यू. नाउ -2 इंटू -2 4 एंड 4 इंटू 3 12. 5 इंटू -2 कितना हो जाएगा, -10 प्लस 6. -8 और -10 मिलके प्लस हो जाएंगे तो -18 और 12 प्लस 6 होके 18. आंसर आ गया जीरो क्योंकि -18 प्लस 18 जीरो. अब हमारा आंसर जीरो आया तो हम कह सकते हैं कि x प्लस 2 इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है. अगर यहाँ पे 2 की जगह कोई और नंबर आता तो हम कहते कि वो उसका फैक्टर नहीं है, बट इस केस में वो उसका फैक्टर है. तो हम एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. 2.4 में क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहा है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 एज अ फैक्टर. हमें x प्लस 1 एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और बाकी के पार्ट्स में हमारे पास अलग अलग पॉलिनोमियल्स हैं. हमें चेक करना है कि x प्लस 1 उन पॉलिनोमियल्स का फैक्टर है या नहीं. अब हम x प्लस 1 को इक्वल टू जीरो पुट करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1. क्योंकि x प्लस 1 का भी तो जीरो निकालना है तो हमने ये उसका जीरो निकाल लिया, x इज इक्वल टू -1. अब इसको हम पुट करेंगे जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है px वाला. जहां पे भी x है वहां पर हम -1 पुट करेंगे. -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1. -1 क्यूब इज -1, -1 स्क्वायर इज +1, -1 एंड +1. ये सारे कैंसिल हो जाएंगी हमारी वैल्यूज और हमारा आंसर आ गया 0. इसका मतलब कि x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. सेम इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, फोर्थ पार्ट करते हैं. x प्लस 1 ही चेक करना है कि फैक्टर है या नहीं. तो हम लोगों ने x प्लस 1 का जीरो निकाल लिया, x इज इक्वल टू -1. अब हम सेम चीज, ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन था उसी पॉलिनोमियल में हम लोग इसकी वैल्यू पुट कर देंगे जहां भी x है -1. -1 क्यूब -1 स्क्वायर -2 प्लस √2 -1 इंटू में प्लस √2. ठीक है, तो अब इसका क्या हो जाएगा, -1 क्यूब का -1
-1 स्क्वायर -1 नहीं होता, 1 होता है, बट ये -1 इसलिए आया क्योंकि माइनस का साइन बाहर है। -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये बाहर के माइनस की वजह से आया। 2 प्लस √2 को -1 से इंटू करना है, तो दोनों को -1 से इंटू करेंगे तो ये -2 हो जाएगा और ये -√2 हो जाएगा, और प्लस √2 एज इट इज। देन -1 -2 हो गया। अब बाहर माइनस का साइन है तो अंदर सब साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस माइनस +2, माइनस माइनस +√2 +√2, -2 से +2 कैंसिल, तो अब यहाँ पे क्या बचा, √2 और √2। अब जब रूट के आगे कोई भी नंबर नहीं होता है तो वहां पर 1 होता है, तो इसे हम 1√2 + 1√2 भी लिख सकते हैं, बट 1 लिखने की कोई नेसेसिटी नहीं होती है। हम दोनों में से √2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या बचा 1 और यहाँ से भी क्या बचा 1, तो ये क्या हो जाएगा आंसर में 1 + 1 2 √2। होल नंबर पहले लिखते हैं और रूट का नंबर बाद में लिखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 is using the factor theorem to determine whether gx is the factor of px। मतलब हमें ये बताना है कि ये जो भी क्वेश्चन में पार्ट्स हैं उनके अंदर दो पॉलिनोमियल है, एक px और एक gx। तो हमें बताना है कि क्या gx वाला पॉलिनोमियल px वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले जिसका फैक्टर निकालना है उसका 0 फाइंड कर लेंगे, x - 3 = 0, x = 3। तो हमने उसको पुट करा जहां भी x था वहां पर, तो x की जगह पे 3 पुट करेंगे, 3 क्यूब -4 3 स्क्वायर +3 +6, 3 क्यूब 27 -3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 × 4 36, 3 + 6 9, 27 + 9 36 होता है और -36, तो 36 - 36 0। आंसर आ गया हमारा 0। इसका क्या मतलब है कि x - 3 जो है वो उसका गिवन पॉलिनोमियल px का फैक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें फाइंड करनी है वैल्यू k की, और हमें ये पक्का पता है कि x - 1 जो है वो उस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ये बात हमें पता है कि वो फैक्टर, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, मतलब हमें पता है कि ये फैक्टर है। तो इसीलिए जब फैक्टर होता है कोई पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का, तो हम उसको डायरेक्टली = 0 लिखेंगे, क्योंकि वो तो फैक्टर है तो आंसर 0 ही आएगा। तो पहले हम इस पॉलिनोमियल का 0 निकालते हैं, x - 1 का 0 हो गया, आ गया x = 1। अब जहां भी x है वहां पर हम 1 पुट कर सकते हैं और इस पॉलिनोमियल को = 0 पुट करेंगे, क्योंकि 1 उसका फैक्टर है, x - 1 उसका फैक्टर है। तो 1 पुट करा, k 1 स्क्वायर -√2 1 + 1, k -√2 + 1 = 0। अब यहाँ पे +1 है तो वहां जाके -1 हो जाएगा, यहाँ पे -√2 है तो वहां जाके +√2 हो जाएगा। तो k की वैल्यू आ गई √2 - 1। नेक्स्ट मैं इसका 4th पार्ट करके दिखा रही हूं आपको। तो आंसर जो फैक्टर है x - 1 उसकी वैल्यू तो सेम ही रहेगी 1, तो 4th पार्ट में भी हम x को 1 पुट करेंगे, k 1 स्क्वायर -3 1 प्लस k = 0, और इसको भी हम = 0 पुट करेंगे क्योंकि x - 1 इस पॉलिनोमियल का भी फैक्टर है। तो 1 स्क्वायर × k -3 प्लस k = 0, k प्लस k कितना हो जाएगा 2k -3 = 0। यहाँ -3 है वहां जाके +3 हो जाएगा, और 2 और k आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वहां जाके 2 डिवाइड होगा, तो k की वैल्यू आ गई 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज फैक्टराइज। हमें फैक्टराइज करना है। आपको क्वेश्चन दे रखा है 12x² - 7x + 1। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास पावर x², ऐसे क्वेश्चंस आप लोग पहले 8th क्लास में भी कर चुके हैं। इसमें हमें इसको फैक्टराइज करना होता है तो हम क्या करते हैं, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। मिडल टर्म मतलब बीच वाली जो टर्म है उसको स्प्लिट करते हैं। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है
ये उसका जर्नल फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c, और क्वेश्चन भी आपको इसी फॉर्म में दिख रहा होगा। ये हमारी जर्नल फॉर्म होती है। इसे हमें दो पार्ट्स में ब्रेक करना होता है। ऐसे ब्रेक करना होता है कि उनका प्लस या माइनस जो है वो b के इक्वल आए, यानी जो मिडल टर्म है उसके, और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन a और c के इक्वल आए। a c के इक्वल आना मतलब जो भी नंबर्स a और c की जगह पर होंगे उनका मल्टीप्लिकेशन, हम इसको a इंटू सी भी कह सकते हैं, यानी इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो a इंटू सी हो। अब हम वापस क्वेश्चन पे आते हैं। 12x² माइनस 7x प्लस 1। अब आपको अगर कंफ्यूजन है कि 12 को हम किस में ब्रेक करें, तो हम क्या कर सकते हैं, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन में आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3। तो हम इस 2 इंटू 2 इंटू 3 को दो पार्ट्स में ज्वाइन कर सकते हैं। अब वो कौन से दो पार्ट्स होंगे, तो अब -7x है, अब मुझे इसको ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना है कि इनका ऐड या सब्ट्रैक्ट जो है वो -7 हो और मल्टीप्लिकेशन 12 आए। तो 12 के मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हमारे वो पेयर क्या बनेंगे, 7x को हमने किस में ब्रेक करा, 3x और 4x में, क्योंकि 3 इंटू 4 12 होता है और 3 प्लस 4 7 होता है। बट हमें -7 चाहिए। -7 लाने के लिए हमने दोनों में माइनस का साइन लगाया, क्योंकि माइनस माइनस भी प्लस होता है, बट साइन आता है माइनस का, जो कि हमें चाहिए। अब हम क्या करेंगे, 12x² और -3x में से कॉमन ले लेंगे। 3x दोनों में कॉमन है, तो यहां बचेगा 4x और यहां बचा 1, तो 4x माइनस 1। अब जो इस ब्रैकेट के अंदर आया है, मुझे वही नंबर या वही टर्म्स मुझे दूसरे ब्रैकेट में भी चाहिए। तो अगर मैं इसमें से 1 कॉमन लेती हूँ, क्योंकि 4x और 1 में से तो कुछ कॉमन आएगा नहीं, तो हम 1 कॉमन ले सकते हैं। अब मैं 1 तो कॉमन ले लूंगी, बट मुझे यहाँ पे +1 नहीं चाहिए, मुझे यहाँ -1 चाहिए, क्योंकि मेरे पहले वाले ब्रैकेट में भी यही है। तो हमने क्या करा, -1 को कॉमन ले लिया और यहाँ बना 4x और यहाँ बना -1। अब आपको अगर चेक करना है कि आपने कॉमन ठीक लिया है या नहीं, तो आप इसको अंदर मल्टीप्लाई वापस करके देख सकते हो कि आपका आंसर सेम आ रहा है या नहीं। -1 इंटू 4x -4x माइनस माइनस +1, तो हमारा आंसर करेक्ट आ रहा है। अब 4x -1 को भी कॉमन ले लेंगे, तो यहां से बचेगा 3x और यहां से बचेगा -1। तो हमारा ये जो क्वाड्रेटिक वाली टर्म थी, ये हमने फैक्टराइज कर ली। 4x -1 एक ब्रैकेट में और 3x -1 दूसरे ब्रैकेट। ये उसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है। 3x² -x -4, तो इसमें भी 3 इंटू 4 हमारे पास 12 बन रहा है, जिसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। छोटे नंबर्स हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना ही है। तो अब आपको चाहिए, मल्टीप्लिकेशन में तो 12 ही चाहिए, बट ऐड और सब्ट्रैक्ट में आपको चाहिए -1। तो हम लोग सेम नंबर्स ले सकते हैं 4 और 3, बट इस बार हमें प्लस की जगह माइनस करेंगे। 4 और 3 को माइनस करना है, बट हमें साइन भी चाहिए माइनस का, तो हम बड़े वाले नंबर के साथ लगाएंगे माइनस का साइन, यानी -4x और +3x में ब्रेक करेंगे, क्योंकि माइनस प्लस होगा माइनस ही, बट साइन आएगा बड़े का। फिर हम इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन आया, यहां से बचा 3x, यहां से बचा -4, +1 कॉमन ले लेंगे, तो 3x -4, अगेन 3x -4 विल बी कॉमन, और यहां से बचेगा x और यहां से 1। तो ये हमने क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया इस टर्म को भी। नेक्स्ट हम 5th क्वेश्चन है हमारा फैक्टराइज, बट इसमें अब हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो क्यूबिक है, यानी क्यूब का पॉलिनोमियल है। तो इसमें हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं जिससे ये सॉल्व होगा। पहला स्टेप होता है हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल से हम इस पॉलिनोमियल का 0 निकालते हैं, यानी हम ऐसी वैल्यू निकालते हैं कि हम ऐसी क्या वैल्यू इसमें पुट करें कि हमारा आंसर 0 आए। तो मैंने इसके अंदर हम पुट करा x को इक्वल टू 1। तो जब मैंने 1 पुट किया, 1³ -2, 1² -1 +2,
1 cube is 1, then 1 square is 1 into 2 2, minus 1 plus 2. तो +1 और -1 कैंसिल, -2 + 2 कैंसिल और मेरा आंसर आ गया 0. अब जब मेरा x को 1 पुट करने पर आंसर 0 आया है, इसका मतलब जो मेरा फैक्टर बनेगा इस पॉलिनोमियल का वो होगा x - 1, क्योंकि जब मैं x - 1 को 0 के इक्वल पुट करूंगी तभी तो मेरी x की वैल्यू 1 आएगी. ठीक है. अब हो सकता है इस केस में मेरे पास 1 से ही मुझे इसका 0 मिल गया, बट हो सकता है कोई और क्वेश्चन हो तो आपको 2 पुट करना पड़े, 3 पुट करना पड़े, -1 पुट करना पड़े, -2 पुट करना पड़े. इसीलिए स्टेप का नाम है हिट एंड ट्राई. तो सेकेंड स्टेप, अब हमारे पास फैक्टर मिल गया हमें x - 1. इस फैक्टर से अब हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे. x³ - 2x² - x + 2 को लिखा है डिविडेंड और x - 1 हमारा डिवाइजर. अब हम डिवीजन कैसे करते हैं? x³ है, मुझे अंदर x³ है तो मुझे इसको x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x³ बने? x² से मल्टीप्लाई करा, x³ बन गया. -1 है आगे नेक्स्ट, तो इसको भी हम x² से ही मल्टीप्लाई करेंगे. प्लस माइनस -1 इंटू x², 1x². आप यहाँ 1 लिखो या नहीं लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. नेक्स्ट स्टेप है साइन चेंज करना. जो आपके नीचे वाले नंबर टर्म्स हैं उनके साइन चेंज करना. ये पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव, ये कैंसिल हो गया. प्लस माइनस कितना होगा? माइनस, तो हमारे पास -1x² आ गया क्योंकि बड़े के साथ का साइन लगेगा. नेक्स्ट, अब मेरे पास x² है और यहाँ x है, तो यहाँ पे मैंने x इंटू x² ले आए. और नेक्स्ट -1 को भी इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस x हो जाएगा. यहाँ पे ये कैंसिल हो गई फर्स्ट टर्म, क्योंकि जब साइन बदलेंगे तो अपोजिट साइन होंगे. अब प्लस का माइनस हो गया, माइनस करेंगे प्लस, तो -2x और यहाँ ऊपर से मेरे पास आ गया 2. अब x को 2x बनाने के लिए, -2x बनाने के लिए -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x आ गया, माइनस प्लस 2 हो गया. साइन चेंज करेंगे और ये कैंसिल हो गया. क्योंकि ये इसका फैक्टर था तो हमारा रिमाइंडर 0 ही आना है, 0 के अलावा और कुछ नहीं आ सकता. अगर 0 नहीं आ रहा है तो कहीं पे मिस्टेक है. अब हमारे पास इसके 2 फैक्टर्स आ गए हैं, हमने इसको 2 पीसेस में सेपरेट कर लिया है फैक्टर्स में. अब आता है स्टेप 3. अब जो हमारे पास क्वाड्रेटिक बनी थी हमने वापस से उसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करी. अब हमें मल्टीप्लिकेशन में चाहिए -2 और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके चाहिए -1. तो हमने इसको 2 और 1 में सेपरेट कर लिया. -2 + 1 में, x² -2 + x और -2 में. अब इन दोनों में से x कॉमन लिया, यहां से बचा x, यहां से बचा -2, यहाँ पे 1 कॉमन आया, x -2. दोनों ब्रैकेट्स सेम है, x -2 और x + 1. हमने इस क्वाड्रेटिक को सेपरेट कर लिया, फैक्टराइज कर लिया. अब जो ये हमारा पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल था, इसको हमने ब्रेक करा पहले x - 1 और इस क्वाड्रेटिक में. अब ये क्वाड्रेटिक भी जो है वो फर्दर हमने फैक्टराइज कर ली. तो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन का जो आंसर है वो हमारा ये है, x - 1, x + 2 और x + 1. This is the answer. Okay. Now you can do the other questions of this exercise by your own self.